जीत और हार, इनके बीच का फासला कितना होता है? कभी कभी एक पूरा शहर और कभी कभी सिर्फ 290 वोट। आज हम महिदपुर के जनादेश की एक फोरेंसिक पड़ताल करेंगे, ये समझने के लिए कि चुनाव किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि एक डिजाइन है, एक रणनीति है जो जमीन की हकीकत को समझकर बनाई जाती है। तो आइए इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ते हैं। 2023 में महिदपुर का मुस्तकबिल सिर्फ इस एक नंबर पर आ टिका था, 290। बस इतने से वोटों ने हार जीत का फैसला कर दिया। ये कुल वोटों का आप सोचिए 1% के 5वें हिस्से से भी कम था। एक ऐसी जीत जो किसी भी पाले में जा सकती थी, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हर एक वोट की असल कीमत क्या होती है। तो सवाल यही है, इतने करीबी मुकाबले का फैसला आखिर होता कैसे है? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है या किसी नेता के करिश्मे का नतीजा, या फिर इसके पीछे एक साइंस काम करता है, एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो लोगों की नब्ज को बहुत बारीकी से पकड़ती है? हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हमारी ये पड़ताल हमें ले चलती है मध्य प्रदेश के दिल में, महिदपुर। ये एक ऐसी विधानसभा सीट है जो अपने बदलते राजनीतिक मिजाज के लिए जानी जाती है। यहाँ के मिट्टी में खेती की कहानियां हैं और लोगों की आंखों में उम्मीदें। इस जमीन को समझे बिना यहाँ के चुनावी नतीजों को समझना नामुमकिन है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम शुरू करेंगे लोगों की नब्ज से, जमीन से, फिर हम चुनावी डेटा के नक्शे को पढ़ेंगे, और आखिर में हम एक कामयाब पॉलिटिकल कैंपेन की रणनीति को डिकोड करेंगे। एक ऐसी रणनीति जो सिर्फ चुनाव जिताने के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर शासन देने के लिए बनाई जाती है। हर चुनाव की कहानी नंबरों से नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी से शुरू होती है। कोई भी रणनीति वो तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसकी जड़ें जमीन की सच्चाइयों में न हों। तो चलिए सबसे पहले महिदपुर की धड़कन को सुनते हैं, वहां के लोगों की असली चिंताओं और उम्मीदों को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, ये महिदपुर के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकतें हैं। पानी की कमी का मतलब है सूखी जमीन और आंखों के सामने बर्बाद होती फसल। कृषि संकट का मतलब है हर घर पर कर्ज का बढ़ता बोझ। और बेरोजगारी, उसका मतलब है कि गांव के नौजवान अपना घर-बार छोड़कर शहरों की तरफ जाने को मजबूर हैं। यही वो शिकायतें हैं जो हर चुनाव में गूंजती हैं। ये कहावत एक तरह से सब कुछ बयां कर देती है। एक किसान के लिए पानी का मुद्दा कोई राजनीतिक वादा नहीं होता, ये उसकी जिंदगी और उसकी रोजी रोटी का सवाल है, ये उसकी इज्जत का सवाल है। और यही वो एक मुद्दा है जो दिलों को छूता है और आखिरकार वोटों में बदल जाता है। और यहीं पर हमारे एक बुनियादी संवैधानिक मूल्य की बात आती है। हमारे संविधान ने हर नागरिक को एक गरिमापूर्ण जीवन का हक दिया है। जब लोगों को पानी, सड़क और रोजगार जैसी बुनियादी चीजों के लिए भी लड़ना पड़े, तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू नहीं रह जाता। ये उस संवैधानिक वादे का सवाल बन जाता है जिसे पूरा करना हर सरकार की पहली जिम्मेदारी है। तो लोगों की भावनाओं को समझने के बाद अब रुख करते हैं आंकड़ों की तरफ। डेटा हमें इमोशंस नहीं बताता, लेकिन ये उन इमोशंस के पीछे के पैटर्न और ट्रेंड्स को जरूर उजागर करता है। तो चलिए देखते हैं कि पिछले चुनावों के नंबर्स हमें महिदपुर की राजनीतिक कहानी के बारे में क्या सिखाते हैं। ये टेबल महिदपुर के मिजाज को साफ साफ दिखाती है। गौर से देखिए, यहाँ कोई भी पार्टी लंबे वक्त तक सत्ता में नहीं रहती। हर 5 या 10 साल में एक बदलाव की लहर आती है। ये इस बात का संकेत है कि यहाँ का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। जब वो नतीजों से नाखुश होता है तो वो बदलाव के लिए वोट करता है। और यही अस्थिरता इस सीट की सबसे बड़ी राजनीतिक सच्चाई है। और 2023 का मुकाबला कितना काटेगा था, ये ग्राफ देखिए। दोनों बड़ी पार्टियों के बीच का फर्क 0.16%, मतलब ना के बराबर। इसका सीधा मतलब ये था कि हर एक वोट की कीमत थी। जो पार्टी अपने आखिरी वोटर को भी बूथ तक ले आई, जीत उसी की हुई। एक और बहुत दिलचस्प बात है, लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। हर चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने के लिए बाहर निकल रहे हैं। ये बताता है कि महिदपुर के लोग अब चुप नहीं बैठते। वो अपने मुद्दों को लेकर जागरूक हैं, वो बदलाव चाहते हैं, और वो अपनी आवाज सुनाने के लिए तैयार हैं। ये बहुत ही एक्टिव और मोटिवेटेड वोटर बेस है। तो हमने देखा कि क्या हुआ, हमने लोगों की तकलीफें समझी और आंकड़ों के पैटर्न्स भी देखें। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? एक तरफ एक मजबूत सरकार थी, तो दूसरी तरफ एक चुनौती देने वाली पार्टी। चलिए अब एक कामयाब पॉलिटिकल कैंपेन की मशीनरी के अंदर झांकते हैं और उसकी रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं।
किसी भी राजनीतिक लड़ाई में उतरने से पहले अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को पहचानना सबसे जरूरी होता है। इस केस में एक तरफ कांग्रेस के पास एक तजुर्बेकार उम्मीदवार था जिसकी जमीन पर अच्छी पकड़ थी और जो एंटी इनकम्बेंसी को भुना सकता था, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर उनका संगठन बीजेपी की बूथ मैनेजमेंट मशीनरी के मुकाबले काफी कमजोर था। और हर अभियान के सामने कुछ मौके होते हैं तो कुछ खतरे भी। मौका था पानी और खेती जैसे लोकल मुद्दों पर फोकस करके लोगों से सीधे जुड़ने का और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं तक पहुंचने का। लेकिन खतरा भी बड़ा था, एक मजबूत नेशनल ब्रांड और राज्य की राजनीतिक लहरों का जो लोकल मुद्दों को आसानी से दबा सकती थीं। सही चुनाव करना ही जीत का रास्ता बनाता है। ऐसे हालात में एक मजबूत रणनीति 4 पिलर्स पर खड़ी होती है। पहला, चुनावी यानी हर वोटर तक पहुंचना, उसकी समस्या सुनना। दूसरा, संगठनात्मक यानी हर बूथ पर अपनी एक मजबूत टीम तैयार करना। तीसरा, नैरेटिव यानी अपनी कहानी, अपनी बात को असरदार तरीके से लोगों तक पहुंचाना। और चौथा, संसाधन यानी पैसा और जानकारी का सही वक्त पर सही इस्तेमाल। जब ये चारों पहिए एक साथ घूमते हैं तभी जीत की गाड़ी आगे बढ़ती है। अच्छा, सिद्धांतों की बात तो हो गई, अब बात करते हैं अमल की। सिर्फ एनालिसिस करना काफी नहीं होता। अब देखते हैं कि इस एनालिसिस को एक ठोस टाइम बाउंड एक्शन प्लान में कैसे बदला जाता है। एक ऐसा प्लान जो सिर्फ जीत ना दिलाए बल्कि उसके बाद एक असरदार गवर्नेंस भी दे सके। ये 90 दिन का प्लान एक सीढ़ी की तरह है। हर कदम आपको जीत के और करीब ले जाता है। शुरुआत होती है जमीन पर लोगों को सुनने से, उनकी शिकायतें दर्ज करने से। फिर आप बूथ लेवल पर अपनी टीमें बनाते हैं, उसके बाद घर घर जाकर लोगों से मिलते हैं और आखिर में चुनाव से ठीक पहले अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, कोई जादू नहीं। और आज के जमाने में लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जाती, ये हर किसी के मोबाइल फोन की स्क्रीन पर भी लड़ी जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब उन युवाओं और वोटरों तक पहुंचने के लिए जरूरी है जो शायद अब पारंपरिक मीडिया नहीं देखते। एक सही डिजिटल स्ट्रैटेजी से आपका मैसेज हर फोन तक पहुंच सकता है। हाँ, लेकिन डिजिटल दुनिया में प्रचार एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी लाता है। भारत का जो DPDP फ्रेमवर्क है वो इसी बारे में है। वो कहता है कि हर नागरिक की प्राइवेसी का सम्मान होना चाहिए। देखिए, असरदार कम्युनिकेशन हमेशा भरोसे पर बनता है और भरोसा सम्मान से पैदा होता है। किसी के डेटा का इस्तेमाल उनकी मर्जी के बिना करना ये भरोसे को तोड़ता है। और अब आखिरी बात, हमें ये समझना होगा कि चुनाव जीतना मंजिल नहीं है, वो तो बस एक पड़ाव है, एक शुरुआत। असली काम तो राजनीति से आगे बढ़कर लोगों की सेवा करना और उनकी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाना है। असली मकसद सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि डेटा और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके एक ऐसा मैंडेट तैयार करना है जो सच में लोगों की आवाज हो, उनकी तकलीफों और उम्मीदों का आईना हो। ये लोगों की समस्याओं को सुलझाने का एक जरिया बनना चाहिए, ताकि अगली बार जब चुनाव हो तो मुद्दे वही पुराने ना हो जो दशकों से चले आ रहे हैं। तो हम इस एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। अगर सिर्फ 290 वोट एक पूरे इलाके का भविष्य तय कर सकते हैं, तो उन वोटों को मांगने वाले नेताओं पर ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी डालता है। ये जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है, बल्कि हर एक वोट के साथ आने वाले भरोसे को निभाने की है। यदि कोई जन केंद्रित नेता बनना चाहता है और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहता है, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।